गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। निशिता, भूमि, सोहन, रवि, रोहित, क्या आप सब ठीक ठाक हैं? तो हम आपको आज अपने एलएमएस का एक छोटा सा डेमोन्स्ट्रेशन देना चाहते हैं, क्योंकि आपकी क्लासेस में आप में से कुछ बच्चों को दिक्कत आ रही है। वो बार बार पूछते हैं कि सर हमको दिक्कत आ रही है, तो मैंने कहा कि चलो हम सबसे पहले आपको इसके बारे में कुछ जानकारी देते हैं। तो देखो, ऐसा है कि आपको सबसे पहले तो जो एलएमएस का नाम है उसका नाम है एल्डाइन लर्निंग। हमारे पास एक और भी एलएमएस है, वो एल्डाइन एलएमएस है, वो नहीं आपको यूज करना है, आपने यूज करना है एल्डाइन लर्निंग। कुछ स्टूडेंट्स के लिए एल्डाइन एलएमएस भी है, ठीक है, बट मैं अपने पास जो स्टूडेंट्स अभी रिसेंटली ज्वाइन हुए हैं, मैं इनके बारे में बात कर रहा हूँ कि इनके लिए जो है इसका नाम है एल्डाइन लर्निंग। वैसे आपके बैच में कौन सा ऐप चल रहा है, उसके लिए आप जब आप वेबसाइट पे लॉगिन करते हैं तो आपके सामने लिखा होता है ऐप का नाम कि आपने कौन सी ऐप यूज करनी है। ठीक है, हमारे दो दो ऐप्स हैं बाई चांस, तो आपको अकॉर्डिंगली पहले सही ऐप सेलेक्ट करनी है। अगर आप गलत ऐप में चले जाएंगे तो लॉगिन करेंगे तो लॉगिन नहीं हो रहा होगा, इस वजह से आपको दिक्कत आ रही होगी। ठीक है, तो मैं आपको आज एल्डाइन लर्निंग का एक डेमोन्स्ट्रेशन देने जा रहा हूं कि एल्डाइन लर्निंग क्या है। बिकॉज एल्डाइन एलएमएस हमारा पुराना ऐप था, वो ऑलरेडी बहुत सारे बच्चे यूज करते हैं, तो उसका मैं आपको अभी कोई और प्रेजेंटेशन नहीं दे रहा। ठीक है, तो आइए मेरे साथ साथ। देखो, क्या ये चल रहा है कि नहीं चल रहा है? अभी मैंने शायद इसको डिस्कनेक्ट कर दिया, मैं पहले कनेक्ट कर लूँ इसको। ठीक है, तो ये एल्डाइन लर्निंग की ऐप है। ठीक है, ये मैंने ऑन करी तो ये आपके पास ऐप खुल जाएगी। ठीक है, आपको ऑफ कोर्स लॉगिन करना पड़ेगा, तो मैंने ऑलरेडी लॉगिन कर रखा था तो इसलिए दिक्कत नहीं हुई। आपको पहले लॉगिन करना पड़ेगा। इसमें आपके पास पूरा का पूरा प्रोफाइल है। आप प्रोफाइल पर क्लिक करेंगे तो आपके पास आपकी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। अनाउंसमेंट्स हैं, जो आपने क्लासेस बाय कर रखी हैं उसकी इन्फॉर्मेशन है। आप जो डाउनलोड कर लेते हैं वो इसमें आ जाती है। जैसे आप अपनी क्लासेस को डाउनलोड करके बाद में भी देख सकते हैं, तो यहाँ पर डाउनलोड्स में आ जाती है। आप हमारे को फीडबैक दे सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं। आपकी हमारी प्रीवियसी पॉलिसी, टर्म्स ऑफ इशू और साइन आउट का भी यहाँ पर कॉलम है। आप चाहें तो अपनी फोटो भी यहाँ पर डाल सकते हैं। तो जब आप इसमें आते हैं तो इसके अंदर आपके पास टुडेज क्लासेस में आपको सब क्लासेस दिख रही होती हैं कि आपके लिए कौन कौन सी क्लासेस हैं। ठीक है, तो जैसे ये तो क्लास एंड हो चुकी है, तो ये हमारे पास क्या है, देखो जैसे ये टेक सपोर्ट की क्लास। तो अगर मान लीजिए मैं यहाँ पर जाऊंगा और मैं यहाँ जाके ज्वाइन नाउ कर दूंगा। वो कह रहा है जी आप स्क्रीन रिकॉर्ड कर रहे हैं, इसलिए मुझे अलाउ नहीं कर रहा है। तो हम ज्वाइन नाउ करेंगे तो ज्वाइन नाउ हो जाएगा। ठीक है, तो आपने अपने पास यहाँ बैच सिलेक्ट करना है कि आपका बैच कौन सा है। जैसे कि आपका एडवांस अकाउंटिंग का बैच है, तो ये मैंने कलेक्ट कर दिया। तो जो मैंने ये कनेक्ट कर दिया तो ये मेरे पास आ गया, लेकिन मुझे उम्मीद है कि ये थोड़ी प्रॉब्लम इसलिए दे रहा है क्योंकि ये इसके अंदर सिक्योरिटी सिस्टम लगा हुआ है और ये मेरे को कनेक्ट करने नहीं दे रहा। मुझे तो दिख रहा है। तो हम एक काम करते हैं, नेकपाल इधर आ जाओ और यहाँ से दिखाते हैं बच्चों को। वो सिक्योरिटी की वजह से वो उसके अंदर डेटा एक्सेस नहीं करा रहा है। तो अब आप इधर आ जाएंगे और जब आप यहाँ आते हैं ना तो सबसे पहले आपको यहाँ ऊपर दो, क्या आप देख पा रहे हैं, दो ऑप्शन दिखाई देती हैं, बैकअप क्लासेस और दूसरा एलएमएस। ठीक है, तो यानी कि जब आप ऊपर हेडिंग एलएमएस कर देते हैं तो ये एलएमएस आ जाता है, और अगर आप ऊपर अपने पास बैकअप क्लासेस कर देते हैं तो ये बैकअप क्लासेस आ जाता है। तो जिन स्टूडेंट्स के पास भी गूगल ड्राइव है उनके पास बैकअप क्लासेस गूगल ड्राइव पर आती हैं, और जिनके पास भी लाइव क्लासेस है उनकी बैकअप इस प्रकार से यहाँ पर आ जाती है। ठीक है, तो ये हमारी सारी की सारी क्लासेस हैं। जोन जोन सा भी आप क्लिक करेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल आप आजकल AS 26 पढ़ रहे हैं तो AS 26 देखेंगे तो AS 26 के अंदर हमारी क्लासेस, AS 26 की ये दो क्लासेस हो चुकी है, ये दो क्लासेस है। यदि आप इन क्लासेस को डाउनलोड करना चाहें तो इस प्रकार से ये डाउनलोड हो जाएगी। तो ये आपके पास डाउनलोड हो गई। आप किस क्वालिटी में डाउनलोड करना चाहते हैं, आपने कहा जी मैं इसको डाउनलोड करना चाहता हूँ 360p पर, तो ये आपने उसे अपने पास डाउनलोड कर ली। अब डाउनलोड कर ली तो आप अपने पास इस क्लास को बाद में चाहे तो रिमूव भी कर सकते हैं, यहाँ से क्लास रिमूव हो जाएगी। और अगर आप रिमूव नहीं करना चाहते हैं तो ये क्लास आपके पास यहाँ पड़ी रहेगी, बिना इंटरनेट के भी आप ये क्लास लेटर ऑन चाहे तो देख सकते हैं। ठीक है।
हाँ जी, हाँ, बैक करना बटन भूल गया था मैं। तो ये हमारे पास आ गया, हमारे पास उसका एलएमएस, ठीक है। अच्छा, अब हम जाते हैं एलएमएस के अंदर, एलएमएस रिसोर्सेज के अंदर हम जब जाते हैं तो ये आपको सारी क्लासेस की, जैसे अब AS26 की बात कर रहे थे हम लोग, तो AS26 के अंदर आपको ये क्लास के नोट्स दिखाई दे रहे हैं। जो भी क्लास के नोट्स हैं वो क्लास के नोट्स दिखाई दे रहे हैं, और जो आपका टेस्ट है वो टेस्ट भी MCQ वाला टेस्ट यहीं पे दिखाई दे रहा है। ओके, तो आप इसको क्लिक करेंगे तो आप ये अपना, जैसे मैंने इसको क्लिक कर दिया तो मेरे पास ये क्लासेस यहाँ जो है ये दिखना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो आज हम सुबह स्लाइड्स लिख रहे थे, ये सब वो स्लाइड्स आपके पास ऑटोमेटिकली आ गई आपके मोबाइल फोन पर, और ये स्लाइड्स आप अपने पास जैसे भी यूज करना चाहें कर सकते हैं। ये मैंने अपने पास बैक कर दिया। यहीं पे जाके आप टेस्ट देना चाहें तो आप यहाँ पर टेक टेस्ट नाउ, तो ये नीचे लिखा है कि कितने अटेम्प्ट्स हैं, जैसे एक ही अटेम्प्ट है तो आप यहाँ पर करेंगे तो ये टेस्ट स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। लीडर बोर्ड में आपके स्टूडेंट्स जिन जिन ने भी टेस्ट दे दिया है उनका नाम दिख रहा होगा, जिन जिन ने टेस्ट दिया और वो टॉपर्स हैं। ओके, नॉट ऑल, टॉपर्स के नाम आ जाएंगे। ये पास्ट अटेम्प्ट्स भी आपके दिख जाएंगे, अब क्योंकि आपका एक ही अटेम्प्ट है तो इसमें पास्ट अटेम्प्ट आपको दिखेंगे नहीं। ओके, अच्छा, फिर उसके बाद हम चलते हैं कि हमारे पास डिस्क्रिप्टिव टेस्ट के लिए, जैसे अब ये डिस्क्रिप्टिव टेस्ट है तो ये डिस्क्रिप्टिव टेस्ट खुल गए, तो AS26 पर आ जाओ और AS26 का ये डिस्क्रिप्टिव टेस्ट खुल गया। तो ये डिस्क्रिप्टिव टेस्ट है, आपने इसे कहा मैं अटेम्प्ट अभी करना चाहता हूं तो आप इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। चूंकि अभी ये इसकी फाइल अपलोड नहीं हुई है तो ये अभी अपलोड नहीं है, ठीक है। मैं आपको AS4 दिखा देता हूं क्योंकि आपने AS4 का टेस्ट देना है। तो AS4 में जब जाएंगे तो AS4 में अटेम्प्ट करने के लिए तो ऊपर आपको टेस्ट दिखाई देगा। तो जब आप ये क्लिक करेंगे, डाउनलोड करेंगे, तो ये नीचे यहाँ डाउनलोड इन प्रोग्रेस आ रहा है, ये नहीं है, डाउनलोड हो जाएगा। तो जब ये डाउनलोड हो जाएगा, अब ये मेरे ख्याल से डाउनलोड हो चुका होगा, तो ये ओपन कर दीजिए इसको। ये आपका टेस्ट खुल गया, जो आपका टेस्ट है AS4 का, उसमें टाइम भी लिखा हुआ है, सब कुछ लिखा है। अब आपने इस टेस्ट को अपने पास प्रिंट लेना है, प्रिंट ले लो, मोबाइल फोन से ही देखना है वहां से देख लो। जब आपने टेस्ट कर लिया तो अब आपको ये अपलोड करना है अपना आंसर। तो अब आपको क्या करना है, अपने आंसर्स अपनी कॉपी पे लिखने हैं, उनको आपने अल्टीमेटली फोटो खींच के उसकी एक फाइल, PDF फाइल बना देनी है, ठीक है। तो PDF फाइल बना देंगे और उसमें पेज नंबर को अरेंज कर लेंगे, तो आप अपने पास यहाँ जब जाएंगे तो PDF अपने पास मोबाइल से ही PDF अपलोड हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर आप अपने पास जो भी अपलोड करना चाहेंगे, फॉर एग्जांपल मैं अपने पास यहाँ पर कोई छोटी सी फाइल अपलोड कर देता हूँ, जो थोड़ी लाइट सी फाइल हो। मैंने कहा जी मैं ये अपलोड कर देता हूँ, ठीक है। तो जब आप ये अपलोड कर देंगे तो ये इस प्रकार से टेस्ट हमारे पास सबमिट हो जाएगा। तो ये मैंने फाइल को अपलोड कर दिया। अपलोड होते ही आप अपलोड होते ही अपने पास आप यहाँ पर ओके कर देंगे कि हाँ ये फाइल ठीक है। आप कोई कमेंट्स लिखना चाहें तो आप यहाँ उसके कमेंट्स लिख सकते हैं, जिस हमको ये दिक्कत आ रही थी वो दिक्कत आ रही थी, और ये हमने कर दिया अपने पास सबमिट असाइनमेंट्स। तो ये असाइनमेंट सबमिट हो जाएगी, ठीक है। आपका टेस्ट जो है इस प्रकार से सबमिट हो जाएगा। फिर जब हम चेक करेंगे तो चेक होने के बाद आपके पास यहाँ पर, अब चूंकि अभी चेक एकदम नहीं होएगा ना, तो जब ये चेक होगा तो आप इसी असाइनमेंट में जाकर अपनी सबमिशंस को व्यू कर लेंगे कि आपने जो टेस्ट दिया था वो चेक हो गया, उसमें कितने नंबर हैं, तो वो आपको अपने पास दिख जाएगा। वो टेस्ट सबका सबमिट हो गया, वो टेस्ट खत्म हो गया, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा आप अपने पास यहीं पर ही अगर अपने व्हाट्सएप को और टेलीग्राम को देखना चाहें तो ये व्हाट्सएप और टेलीग्राम के दोनों लिंक हैं, ठीक है। तो जैसे व्हाट्सएप का ये लिंक क्लिक करेंगे तो आपके पास एक लिंक आ जाएगा, ठीक है। मैं अभी इसको इसलिए नहीं कर रहा हूं क्योंकि इसमें एक प्रॉब्लम है। क्या होता है आजकल व्हाट्सएप में व्हाट्सएप में, टेलीग्राम में ये लिंक आप किसी भी जगह पब्लिकली शेयर कर देते हैं, तो इसमें कुछ ऐसे एलिमेंट्स जो कि खराब लोग हैं वो उस लिंक को कॉपी कर लेते हैं। तो अल्टीमेटली ध्यान रखें, जब भी आप कोई व्हाट्सएप का ग्रुप का लिंक शेयर करते हैं तो देर इज वेरी वेरी हाई चांस कि वो हैकर्स और स्कैमर्स के पास जा सकता है। वो हमारे ग्रुप में अगर हैकर्स और स्कैमर्स आ जाते हैं तो वो कुछ नॉनसेंस बातें करते हैं, जिस वजह से प्रॉब्लम आ जाती है। तो आपको अपने पास यहां पर जाकर अपना व्हाट्सएप का ग्रुप क्लिक करना है और क्लिक करके आपने उसके अंदर ज्वाइन कर लेना है, ठीक है। तो आपके पास इन दैट केस क्या, वो स्कैमर्स के पास ये लिंक जा नहीं पाएगा। लेकिन अगर हम लिंक को शेयर कर देंगे तो वो कई लोगों के पास चला जाता है। तो ये अल्टीमेटली यहाँ पर कोई भी इसको स्कैन करके ग्रुप के अंदर ज्वाइन कर सकता है, ओके।
ऐसे ही इसके अंदर टेलीग्राम का भी लिंक है, टेलीग्राम के लिंक में जाकर के टेलीग्राम का भी लिंक देख सकते हैं। ऐसे ही इसमें रिवीजन वीडियोस हैं, यानी शॉर्ट वीडियोस जिसकी आप रिवीजन करने वाले हैं, ये सब के टॉपिक्स के रिवीजन वीडियोस हैं, ठीक है। तो रिवीजन वीडियोस का बेसिक पर्पस क्या है, जो हम लोग अपने पास यूट्यूब पर भी डालते हैं, ये वही वाले रिवीजन वीडियोस हैं। इसके अलावा सैंपल पेपर भी यहाँ पर है, ये सारे सैंपल पेपर भी हैं, और बुक्स का भी पीडीएफ इसके अंदर है। बुक्स का भी पीडीएफ इसके अंदर है। आप कोई भी पीडीएफ अपने पास डाउनलोड कर सकते हैं, डाउनलोड करके प्रिंट निकालना चाहें तो आप उसको प्रिंट आउट भी उसका ले सकते हैं, ठीक है। तो मैं एक बार फिर से एक बार देख लूं कि ये हमारे पास एलएमएस रिसोर्सेज है। अच्छा, तो इसके अंदर आपके पास ये आ गया, बाकी ये सब टॉपिक्स हैं, हर टॉपिक के आपको अपने पास पूरी इंफॉर्मेशन मिलती रहेगी, ठीक है। कोई अनाउंसमेंट्स हम देते हैं तो अनाउंसमेंट्स यहाँ पर आ जाएंगी। क्लास के रिकॉर्ड्स, कौन कौन से दिन कौन कौन सी क्लास हुई और आपने वो क्लास करी कि नहीं करी, उसका भी रिकॉर्ड यहाँ पर रहता है कि आप कौन कौन से दिन क्लास कर चुके, कौन कौन सी क्लास आपकी रहती है, वो सब यहाँ पर है। इसी में जब आप बैकअप क्लासेस में जाएंगे तो बैकअप क्लासेस में ऊपर टाइम भी दिखाई दे रहा है कि आपका कितने नंबर ऑफ आवर्स का वॉच टाइम बचा हुआ है। जैसे मेरे पास आ रहा है 748 का वॉच टाइम बचा हुआ है, तो आप यहाँ पर अपने पास देख सकते हैं कि आपका वॉच टाइम कितने कितने घंटे आप अभी क्लासेस और वॉच कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन जिनके पास गूगल ड्राइव है उनके पास ऐसा नहीं होगा, ओके। तो आई होप आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं है, इट इज सिंपल प्रोसेस, लेकिन कहीं ना कहीं अच्छा, और ये आपको ना हर रोज लॉग इन करना पड़ेगा। अब आप कहेंगे सर हर रोज लॉगिन क्यों करना पड़ेगा, हम अपने पास सेव क्यों नहीं कर सकते हैं? क्योंकि जब आप हर रोज लॉगिन करते हैं तो आपका जो ये ऐप है वो हमारे सर्वर से सिंक हो जाता है, ओके। इसका मतलब अगर मान लीजिए हमारा ऐप जो है आप अपने पास लॉग आउट करके लॉगिन नहीं करेंगे तो आपका डाटा, उसके अंदर हमने कोई नई क्लास डाली, कोई नया कंटेंट डाला तो वो सिंक नहीं होगा। तो इट इज, हम बच्चों को बार बार बोलते हैं तो खुद लॉग आउट करके लॉग इन करो, लेकिन कई बार बच्चे करते नहीं, तो हमने अपने पास सेटिंग ऐसी कर रखी है कि वो आपसे बार बार लॉग इन करवाता है। एक टाइम पर एक ही जगह लॉगिन हो सकता है। अगर मान लीजिए आपके पास मल्टीपल डिवाइसेस हैं तो आप एक टाइम पर एक ही जगह लॉगिन कर सकते हैं। ये सभी चीजें आपके पास आपके वेबसाइट पर भी है, वेबसाइट के थ्रू भी आप एक्सेस कर सकते हैं, वेब ब्राउजर के थ्रू भी कर सकते हैं, यानी ये सब चीजें वहां पर हैं। आप चाहें तो सफारी का जो है, एप्पल का जो मैकबुक है उस पर भी एक्सेस कर सकते हैं। आप चाहें तो अपने पास क्रोम और ये जितने भी हैं इन पर भी एक्सेस कर सकते हैं, और वो क्या बोलते हैं उसको, एज, एज पर भी जाकर के आप उसको एक्सेस कर सकते हैं। तो आई होप दिस इज सिंपल। मेरे ख्याल से जो बच्चों को दिक्कत आ रही थी वो शायद वो अपना मोबाइल ऐप जो डाउनलोड कर रहे थे स्टोर से, वो कोई और डाउनलोड कर रहे थे, इस वजह से दिक्कत आ रही थी। तो आई होप आपको अब ये प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। अब आप मुझे बताइए कि इसमें आप लोगों को कहां कहां दिक्कत आ रही है, ठीक है। थोड़ा सा फॉन्ट बड़ा करेंगे और चैट को ठीक करेंगे फटाफट से। नेपाल चैट की कुछ जूम एंड से दिक्कत चल रही है पिछले कई दिनों से। अब वो जूम को हमने मेल्स लिखी हुई हैं, उन्हें कह रहे हैं कि साहब इसको ठीक कर दो, लेकिन उन्होंने अभी तक किया नहीं है। आ, मेरे को लॉगिन बार बार नहीं आ रहा है। निशिता, अगर मान लीजिए लॉगिन बार बार नहीं आ रहा है तो मैंने अभी इसकी सेटिंग चेंज कराई है। वो अब 24 आवर तक आपको बार बार लॉगिन करने के लिए नहीं कहेगा। पहले हम बार बार लॉगिन करा रहे थे, अब हमने 24 आवर की सेटिंग कर दी है। लेकिन 24 आवर में आपको अगर फिर भी नहीं होता तो लॉग आउट करके लॉगिन करोगे तो आपका डेटा रिफ्रेश हो जाएगा, वरना आप उसको देखते रहोगे तो आपको क्लास दिखाई नहीं देगी, आपको स्लाइड दिखाई नहीं देगी। रिफ्रेश करने के लिए सर्वर पे एक बार जाना पड़ेगा आपको, ठीक है। पासवर्ड क्या चेंज करना होगा? पासवर्ड आपने प्रोबेबली एक बार चेंज कर लिया तो दैट्स एनफ। हमारी वेबसाइट क्योंकि अभी रिसेंटली दोबारा से अपडेट हुई है तो हमको सबको पासवर्ड अपडेट कराना पड़ा। अदरवाइज आपको बार बार अपडेट नहीं करना है, सिर्फ एक बार करना था। अगर आपने एक बार कर लिया है तो दोबारा कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। अच्छा, ये एंड्रॉयड में है, दोनों में? अच्छा, वो वैसे रिफ्रेश करने के लिए मुझे टेक्निकल टीम ने कहा है कि आप उसको अपने पास रिफ्रेश करेंगे तो इस प्रकार से आप डाउन करते हैं तो भी रिफ्रेश हो जाएगा, ठीक है। अगर आप एक बार इसे ऐसे खींच कर देंगे तो भी रिफ्रेश हो जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ निशिता, अगर आपने पहले पासवर्ड चेंज नहीं किया था तो आप कर लेंगे तो बेटर रहेगा, ठीक है। दिव्यांशी, 12th को आपने क्लासेस ज्वाइन की थी जिसका बैकलॉग क्रिएट हो गया है। दिव्यांशी, अब वो बैकलॉग तो बेटा आपको करना पड़ेगा, उसके लिए थोड़ा टाइम निकालो और उसको करना पड़ेगा। वो क्लासेस आप इसमें मोबाइल पर भी देख सकते हैं, आप अपने कंप्यूटर पर भी देख सकते हैं, लैपटॉप पर भी देख सकते हैं। गौतम, जीएसटी की क्लासेस या और जो क्लासेस आपने अगर हमसे ज्वाइन करी हैं तो उनके रिस्पेक्टिव फैकल्टीज ही आपको अपने अपने ऐप्स देंगे।
तो हमारे पास इस ऐप में सिर्फ और सिर्फ एडवांस अकाउंटिंग मिलेगा, या सीए फाउंडेशन मिलेगा, या सीए फाइनल जो मैं पढ़ाता हूं वो मिलेगा। इसके अलावा हमारे पास और कोई चीज नहीं मिलेगी, ठीक है। वो आपको अपने पास जिन, जैसे आप जीएसटी राजकुमार सर से पढ़ रहे हैं तो आप एक बार उनको कनेक्ट करेंगे और उनके मोबाइल ऐप के अंदर आपको ये सब चीजें मिल जाएंगी, ठीक है। 16 नवंबर वाला लेक्चर कब अपलोड होगा? 16 कौन सी थी, कल थी ना? आज नहीं, परसों। वो कह रहा है परसों वाला लेक्चर अपलोड है। अपलोड हुआ पड़ा है मानवी, एक बार चेक करना। ये हो सकता है आपने रिफ्रेश नहीं किया होगा, एक बार रिफ्रेश करना, आपको दिख जाएगा। आज तक के क्लासेस सारी की सारी अपलोडेड है। हमारी कोई भी क्लास जो होती है विद इन 4 to 5 आवर्स अपडेट हो जाती है उसके अंदर, ठीक है ना। निकुंज, हम लोग अपने पास AS 26 तक लाइव करने वाले हैं, जैसा हमने आपको कमिट किया था। फिर ये लाइव गाइडेड बैच रहेगा, हम आपको लगातार बीच में मिलते रहेंगे, आपकी तैयारी के बारे में डिस्कशन करते रहेंगे। बट लाइव क्लासेस जो हम ले रहे हैं वो AS 26 तक ले रहे हैं। हाँ, दिव्यांशी, वो असल में क्या था, नवंबर 12 से पहले मैं दिल्ली में नहीं था, तो वो क्लासेस रिकॉर्डेड ही थी वो वाली भी, ठीक है। बट वो लाइव स्ट्रीम हो रही थी। अब वो दोबारा स्ट्रीम नहीं होंगी, तो आपको खुद उनको हैंडल करना है, और स्ट्रीमिंग आपकी चलती रहेगी रूटीन में, जैसे चल रही है वैसे चलती रहेगी, ठीक है। बट वो जो सेशन बीत चुके हैं वो दोबारा स्ट्रीम नहीं हो पाएंगे। वो आप एक बार अपने पास मोबाइल ऐप पर से देख लेना, नहीं तो अपने लैपटॉप पर देख लेना, कहीं पर भी देख लेना। आपको थोड़ा सा टाइम मैनेज करना पड़ेगा, ठीक है। तो वो ये हो सकता है कि कहीं ना कहीं वो 12 नंबर में कंफ्यूजन रही हो, इस वजह से दिक्कत आई आपको। अच्छा, तो आई होप आपको और कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, आप अपने पास नॉर्मल। अच्छा, कई बार क्या होता है, चूंकि हमने रिसेंटली वेबसाइट को अपने पास फ्रंट एंड चेंज किया है, तो उसमें कुछ लोगों की कैशे मेमोरी में ना पुरानी वेबसाइट है, तो वो जब लॉगिन कर रहे हैं तो उनको दिक्कत आ रही है। तो आप इनकॉग्निटो मोड में चले जाओ और वहां जाके कर लो, तो आपको ये प्रॉब्लम नहीं आएगी। यानी इनकॉग्निटो मोड यानी कि प्राइवेट ब्राउजिंग में चले जाएं और वहां जाकर आप कर लें, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और वो भी माइक्रोसॉफ्ट एज को यूज करेंगे तो बेटर है। एज ज्यादा कंप्लाइंट है, क्रोम से भी हो जाता है लेकिन एज इज बेटर। तो आप एज के ऊपर जाकर आप उसको देखेंगे तो आपको दिक्कत नहीं आनी चाहिए। और टेक्निकल प्रॉब्लम क्या आ रही है, क्योंकि हमने आज पूरा दिन उसको ढूंढते रहे कि बच्चों की क्वेरीज कौन कौन सी थी, तो कुछ ज्यादा मुझे दिखाई नहीं पड़ी है। बस हाँ, कुछ लॉगिन के इश्यूज थे, वो परसों हमने वेबसाइट चेंज की थी, इस वजह से प्रॉब्लम आ रही है। तो बट स्टिल मुझे लगता है कि अब सबकी समस्याएं एड्रेस हो गई होंगी उसके अंदर। मेरे पास यहाँ टेक्निकल टीम वाले सब खड़े हुए हैं, अगर आपको कोई भी और प्रॉब्लम है तो मुझे बताइएगा। और नहीं तो हमारा हेल्पलाइन नंबर तो है ही है, 9810012674। यहाँ कॉल करेंगे, सिर्फ मिस्ड कॉल भी दे देंगे तो हमारी टीम आपको विद इन 2-3 आवर्स कॉल कर लेगी इन वर्किंग टाइम। ओके। निशिता ने कहा यस। यस मतलब क्या, मतलब और कोई प्रॉब्लम है कि नहीं है? चलिए, और इशू इशू अब नहीं है, ठीक है। फिर भी मैं ये वीडियो को ना ऑलरेडी डलवा दूंगा यूट्यूब पर भी, आप वहां पर भी देख सकते हैं। और अगर कोई प्रॉब्लम आती है, आप हमारी टीम को कॉल करें, और किसी भी टाइम कॉल कर दें। मिस्ड कॉल आप 24 आवर कभी भी दे दें, 9810012674। और आप वहां जब जाकर के मिस्ड कॉल देंगे या कॉल करेंगे तो आपकी टिकट जनरेट हो जाती है हमारे सिस्टम में। तो हमारी टीम आपको वर्किंग टाइम में विद इन 2 to 3 आवर्स कॉल करेगी ही करेगी, ठीक है। इवन संडे को भी हम कॉल करते हैं। हमारे पास ऑफिस सुबह 7 बजे स्टार्ट हो जाता है, शाम 7 बजे तक। तो हमारे वर्किंग टाइम 7 से 7 है, 7 days अ वीक, 7 तो आप अपने पास कभी भी 7 से 7 कॉल करें, हमारी टीम आपको हमेशा जवाब देगी ही देगी उसके अंदर, ठीक है। तो ऐसा नहीं हो सकता है कि आपको जवाब ना मिले। थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू। सी यू इन द रेगुलर क्लासेस एज यूजुअल। बाय बाय।